नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही वुड लिविंग चैनल पे। और भाई अब तो अच्छी खासी ठंड पड़ गई है। और बिल्कुल जो सही सर्दी थी ना वो अब पड़ गई है। और 3-4 दिन हो गए हैं, धूप भी निकले हुए अच्छे से। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो ऐसे प्लांट के ऊपर है जो सबको पसंद है। और चाहे वो प्लांट पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन डेकोरेशन के लिए वो लोग बिल्कुल इस प्लांट को पसंद करते होंगे और लगा भी रखे होंगे। तो चलते हैं उस प्लांट की तरफ। और दोस्तों उस प्लांट की इतनी वेरिएशन है कि हर आदमी के पसंद के हिसाब से वो प्लांट है। और आज बात करेंगे दोस्तों क्रोटॉन्स के ऊपर। इसके ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्ते झड़ रहे हैं। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये एवरग्रीन प्लांट होने के साथ साथ हमेशा टिकने वाले हैं। बहुत कम रेस्ट टाइम होता है इसका और बहुत कम ही पत्तियां झड़ती हैं। अगर झड़ भी रही है तो कोई बात नहीं, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस प्लांट को सारे साल भर खाद की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी जो पत्तियों में ये आप टेक्सचर देख रहे हो, ये हल्की फुल्की छनी हुई धूप के कारण और अच्छी खासी एनरिच्ड सॉइल के कारण ही आता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जितने भी आपके शेड लविंग प्लांट्स है ना, डेकोरेशन के प्लांट्स कह लो, वो सब प्लांट जंगलों में ऐसे ही उगे रहते हैं। और हाईली एनरिच इसलिए होते हैं क्योंकि आपको पता है जंगलों में पत्तियां वगैरह गिरती रहती हैं, नेचुरली खाद बनती रहती है। और इन पौधों के लिए वो एक पौष्टिक आहार का काम करती है। और बिल्कुल उसी तरीके से आपने इनको रखना है जैसे कि आप जंगलों में सोच सकते हो कैसे रहे होंगे ये। तो उसी हिसाब से आपको इनको खाद देनी पड़ती है, क्योंकि ये हाईली एनरिच्ड सॉइल में उगते भी हैं और अच्छे खासे जो इनके कलर हैं वो भी तभी निकल के आएंगे। तो ये समझ लो कि आपने गमलों में लगा के डेकोरेशन तो कर ली, लेकिन अगर आपने इसको मेंटेन करना है, इसको अच्छे से उगाना है, आप चाहते हो कि मेरे घर में भी ये खूब अच्छे से फ्लरिश करे, तो आपको टाइमली इसको खाद देनी पड़ेगी। चाहे वो आपकी पत्तियों की खाद हो, सूखी पत्तियां हो गार्डन में गिरी हुई, वो इसके अंदर मिक्स कर दे जैसे जंगल में होती हैं। नहीं तो कंपोस्ट मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, लीफ कंपोस्ट मिलाएं, और गोबर की खाद जो भी मतलब आपके पास अवेलेबल हो वो आपको इसको जरूर देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमें तो डेकोरेशन के लगते हैं, लेकिन जंगलों वगैरह में ऐसे इलाकों में ना जहाँ पे बहुत हाईली वेजिटेशन होती है नेचुरली, वहां पे ये आमतौर पे ऐसे ही उगे रहते हैं। और नेचर की कृपा से ही इनको खाद वगैरह खूब मिलती रहती है, क्योंकि वहां कोई साफ तो करने जाता नहीं है ना। जितनी पत्तियां झड़ेंगी, फूल पौधे जो झड़ेंगे, जो भी उनका वेस्ट गिरेगा, सारा का सारा वो खाद ही बनता है। तो इनको हमें अलग से देना पड़ेगा। तो भाई कुछ पौधे तो मेरी बिल्ली ने खराब कर दिए थे, कुछ की टहनियां तोड़ दी थी। वो कई बार मैं भगाती थी ना, इन पे चढ़ के इधर उधर उछल के, फिर कईयों का तो करा उसने नुकसान, लेकिन फिर भी चलो ठीक ही है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप इनके अच्छे कलर चाहते हो तो आपने इंडोर भी रखे हुए हैं, तो आपको ऐसी जगह पे रखने हैं जहाँ पे अच्छी खासी छनी हुई धूप आती हो। जितनी अच्छी इनको धूप मिलेगी ना, उतने ही इसके जो शेड है ना कलर के, जो जो भी इनका बनता है ये पत्तियों के ऊपर शेड, तो वो ज्यादा अच्छा निकल के आएगा। बजाय कि अगर आप शेड में रख दोगे ना इनको, बिल्कुल ज्यादा रोशनी नहीं मिलेगी, चलेंगे तो वहां भी है, लेकिन जो इनका एक बन रहा है ना ये पत्तियों पे पैटर्न, वो फिर ज्यादा नहीं बनेगा। वो फिर आपको हरी हरी पत्तियां दिखाई देंगी, उसका फिर क्या फायदा, वो तो सभी पत्तों की होती हैं, है ना। क्रोटॉन्स बिल्कुल बहुत कुछ अलग हैं। जितना आप इसकी देखभाल करोगे ना, उतनी ही आपको ये खुश करेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बहुत आसानी से इनको उगा सकते हैं। इनको उगाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। आपको जिस कलर का, जिस पत्ती का क्रोटॉन पसंद है, आप उसको बिल्कुल आराम से, जैसे स्टेम कटिंग मेथड से हम पौधे उगाते हैं, वैसे ही आप इसको उगा सकते हो। और बहुत आराम से उग जाते हैं ये। और इस वक्त भी दोस्तों अगर आप इसको उगाना चाहो तो आप आउटडोर शेड में रख के इसको उगा सकते हो। तो भी मेरे तो बहुत फेवरेट है ये। और कई, जैसा कि मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी मैंने कटिंग लगा रखी थी, कटाई छटाई करके वो बिल्ली ने खराब कर दी। अब ये कहाँ पे रखे हुए आप पूछोगे, ये रखे हुए भी ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर से हल्की सी कवरिंग है, थोड़ी सी, यहाँ हल्की सी धूप भी आती है ना। तो पूरा शेड वाला जगह है ये, ना ही पूरी सनलाइट आती है, ऐसी जगह समझ लो। और ये यहाँ खूब अच्छे से चल भी रही है। तो इसी तरीके से आपने रखना है। लेकिन अगर आपने इंडोर लगा रखे हैं ये डेकोरेशन के लिए अच्छे सुंदर सुंदर गमलों में, तो आपने इनको भाई ऐसी जगह पे रखना है जहां पे विंडो से सनलाइट आती हो छन के, तो भी ये खूब अच्छे से चलेंगे।
तो बस ध्यान आपने यही रखना है, खाद वगैरह इनकी अपना अरेंज करके रखा करो और 20-25 दिन में इनको खाद डालना और अच्छे से दोस्तों इसकी शावरिंग करना। जितने आप अच्छे से इसको क्लियर करके रखोगे, जैसे 15-20 दिन में बाहर निकाल दिया धूप में, है ना? और बरसात आ रही है तब बारिश में रख दिया। इस तरीके से अगर आप रखोगे ना तो आपके क्रोटोन बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि बारिश का पानी भी बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह काम करता है इनके लिए। तो बस क्रोटोन के बारे में दोस्तों यही बातें थी। ये तो देखो अच्छा खासा ग्रो भी कर रहा है और यहाँ से एक जो कटिंग निकल रही थी वो मैंने कट करके लगा भी दी थी। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ, बहुत सारी मेरी कटिंग लगाई हुई बिल्ली ने खराब कर दी। तो जो चल पड़ी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसकी कटिंग दोस्तों बहुत आसानी से चलती है। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्रोटोन्स घर पे लाओ। आप कहीं भी क्रोटोन लगे देखो, उसकी एक ब्रांच लाके आप अपने घर पे भी उगा सकते हो। और ये प्लांट दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं। आपकी जो एक ये समझ लो, जो आपका गार्डन एरिया है ना, या कहीं भी आपने कुछ भी बना रखा है कॉर्नर वगैरह, तो अगर आप वहाँ क्रोटोन्स रख देते हो ना, वो एक अलग ही ब्यूटी ऐड करते हैं। एक तो देखो हरे रंग के पौधे हो गए, है ना? एक चलो एक ही शेड के प्लांट हो गए, लेकिन ये दोस्तों इतना सुंदर कॉम्बिनेशन होता है और बहुत रंगों में पत्तियां आती हैं। इनकी पत्तियों की भी डिजाइन अलग, है ना? कोई छोटी पत्ती, बड़ी पत्ती, गोल पत्ती, है ना? और ऊपर से इस पे जो शेड बनती है वो भी अलग अलग। तो इसमें बहुत सारी वेरिएशन आती हैं। अब वो आपके अपने ऊपर है कैसे आप उगाते हो। और ये जो मैं कटिंग बता रही थी आपको, ये कटिंग भी चल पड़ी है। और इस वक्त दोस्तों आप कोलियस की भी कटिंग लगा सकते हो बड़े आराम से। लेकिन रखना आपने ज्यादा ठंड में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है। तो आपने आउटडोर शेड में रखना है, जहां हल्की फुल्की छनी सी धूप भी आ जाए सर्दियों की। और दूसरा आपका पौधा भी सेफ रहे रात की ठंड से, क्योंकि ये तो एवरग्रीन प्लांट है, इनको इतनी कोई ठंड की तो जरूरत है नहीं जैसे सर्दियों के फूलों को है। तो आप इसको साइड में भी रख के ग्रो कर सकते हो। और बस ये देख लो, सारे ऐसे ही चल रहे हैं। कुछ तो ठीक ठाक हैं और कुछ भाई अभी जैसा कि रेस्ट पे गए हुए हैं। तो इस तरीके सॉरी, तो इस तरीके से आप कटिंग लगा के क्रोटोन की कोई भी वैरायटी ग्रो कर सकते हो। और कोलियस में भी दोस्तों बहुत सारी वेरिएशन आती है। कोलियस भी बहुत अच्छे लगते हैं अगर आपके घर में है तो। इसमें भी बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। और इसको भी दोस्तों अगर आप अपने गार्डन में लगाते हो कोलियस को, तो ये भी बहुत सुंदर एक सीनिक व्यू प्रेजेंट करेगा आपके गार्डन का। तो फूलों के साथ साथ और फोलिएज प्लांट के साथ साथ आपको इस तरह के भी पौधे लगाने चाहिए, जो कि अलग सी शेड देते हैं, अलग सा एक व्यू बनाते हैं आपके गार्डन का। तो बस वही उम्मीद है आज का वीडियो क्रोटोन्स के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा। बस ध्यान ये रखना है, हल्की सी सनलाइट इसको चाहिए। खाद वगैरह आपने 20-25 दिन में जरूर देना है इसको, तब आपका क्रोटोन बहुत अच्छा चलेगा। और मिट्टी दोस्तों हमेशा इसकी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए, ना ज्यादा गीली ना ज्यादा सूखी। तो बस यही छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें आप, फिर देखना आपके क्रोटोन्स कितने अच्छे चलते हैं। और फिर आप मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ मैम आपकी बात ठीक थी, अब हमारे क्रोटोन बहुत अच्छे चल गए हैं। और ये भाई गर्मियों के पौधों का हाल देख लो, है तो एवरग्रीन ही, लेकिन फूल फाल इनमें गर्मी में भी आते हैं, अब भी आ रहे हैं इसमें तो खैर थनबर्जिया में। और ठंड के कारण ये देखो इनका क्या हाल हो गया अभी लेकिन जब इनका टाइम आएगा ना तब ये भी खूब ग्रो करेंगे। अभी तो बेचारे स्लो से हो रहे हैं बिल्कुल। और बस सर्दी बहुत ज्यादा पड़ गई है अब। और 3-4 दिन हो गए हमारे यहाँ तो धूप भी नहीं निकली भाई। आज भी ऐसा ही मौसम है। और कुछ की मुझे भी अभी कटाई छटाई करनी है, कुछ की मैं कर चुकी हूँ, आप देख रहे होगे वीडियो में। तो बस इसी तरीके से सारा काम चल रहा है। देख लो मेरा गार्डन भी। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, जैसे आप कहते हो कि ये प्लांट खराब हो गया वो हो गया, खराब कोई नहीं होता। जब इनका टाइम आएगा ना मार्च में, फिर अपने आप ग्रो करेंगे ये। और जिनका अब टाइम है वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। गुलाब हो गए आपके, कैलेंडकोई वगैरह हो गए, क्रेसेंथेमम वगैरह हो गए पुराने, सब अब अपने उस पे बाहर पे आए हुए होंगे, क्योंकि इनका टाइम है ये फ्लरिश करने का। और जो हमारे हमेशा रहने वाले पौधे हैं वो थोड़े से आपको अभी स्लो दिखाई देंगे। तो ये भी देखो इस साइड के भी, ये भी अभी मुझे कटाई छटाई करनी है, लेकिन ठंड की वजह से मैं भी रुकी हुई हूँ अभी। थोड़ा सा मौसम सा ठीक हो जाए, या मन करेगा तो करूंगी, नहीं मन करेगा तो अभी नहीं भी करूंगी, मार्च में कर दूंगी इनकी। तो ये देखो अब कईयों के तो बहुत पीले पीले पत्ते पड़ के झड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। और ये मेरी बोगनविला कटिंग से उगाई हुई है जो, कुछ बोगनविला तो बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं है उनमें, सिर्फ उनमें स्टेम स्टेम बची हुई है।
और कुछ में फ्लावरिंग हो रही है भाई, ऐसी ही है बोगनविला। कुछ वैरायटीज में फूल आ रहे होंगे और कुछ बिल्कुल एकदम एक पत्ता भी नहीं होगा उनपे। तो ये देखो, ये सारे मोस्टली मैंने कटिंग से उगा रखे हैं। ये हिबिस्कस की भी, इसकी तो कटाई कर दी थी मैंने, इस पे फूल आने बंद हो गए थे। साथ वाले पे आ रहे थे, अभी इसको छोड़ दिया था मैंने। तो अभी अभी मेरे गार्डन का भी ऐसा ही हाल है कुछ। और दोस्तों कैलन कोई की, कैलेंचू जिसको बोलते हैं, इसकी भी आप कटिंग उगा सकते हो। इसकी तो बहुत अच्छी लगती है कटिंग, हमेशा रहने वाला पौधा है। और जिस भी चीज में आप कटिंग लगाओगे ना, थोड़े दिन में इसमें फूल आने वाले हैं वैसे भी। तो अब इसका फूलों का टाइम शुरू हो जाएगा, और इसके फूल भी ऐसे आते हैं, बहुत बहुत टाइम तक टिके रहते हैं। और बस ये देखो आप, सारा गार्डन का हाल इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि आपने इसको कैसे बढ़ाना है और कैसे आपका प्लांट बहुत अच्छे से फिर ग्रो करेगा। मिर्चों की भी कटाई छटाई करनी है, कुछ पे तो नई नई आ रही है, लेकिन ऊपर से ना अब कुछ रफ सी हो गई है ये। इनकी कटाई छटाई कर दूंगी ना, फिर ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे और देखने में भी फिर ये अच्छी लगेंगी। लेकिन ये लगी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अब इनके पत्ते भी देखो कैसे हो गए हैं, थोड़े से रफ से। और ये गुलाब भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले खाद दी थी। तो खाद का ना बहुत अच्छा असर होता है, अगर अच्छी आपकी खाद है ना,